अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग पाइथन में यूज़र इनपुट को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़र इनपुट होती क्या है। यूज़र इनपुट करने के लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले यूज़र को ये एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, और ये मैसेज डिस्प्ले करना ऑप्शनल होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ है ना, तो ये ऑप्शनल होता है, ये आप ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जब मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा तो फिर ये वेट करेगा फंक्शन कि यूज़र कोई चीज़ टाइप करे और इंटर प्रेस करे। जैसे ही यूज़र कोई चीज़ टाइप करके इंटर प्रेस करेगा तो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी स्ट्रिंग की फॉर्म में, और वो हम वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ क्या है, इसको हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। ओके जी, तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ VS कोड में। अब अभी तक हमने जितना भी कोड किया उसमें हमने लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स बनाना देखे थे। तो उसमें हम कहते थे कि अगर हम a = 10 लिखते हैं तो हमारे पास a नाम से एक वेरिएबल बन जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है हम वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हम कह दें द वैल्यू ऑफ a इज़, और इसके बाद कॉमा लगा के हम यहाँ पे a लिखेंगे तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू शो हो जाएगी। हम इस a का नाम जो है वो var1 भी रख सकते हैं, तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, var1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी हम लॉजिकली var1 कर देते हैं। अब अभी तक जितना हमने कोड किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें जो है वो आउटपुट में शो रही है द वैल्यू ऑफ var1 इज़ 10, बट यहाँ पे आउटपुट में यूज़र टाइप नहीं कर पा रहा कुछ। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हम ना दें, ये वैल्यू प्रोग्रामर ना दे, बल्कि ये वैल्यू हम यूज़र से इनपुट करवाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब सिंटैक्स हमें यही कहता था कि आप सबसे पहले वेरिएबल का नेम लिखेंगे, और वेरिएबल नेम लिखने के बाद आप इक्वल टू को कीवर्ड लगाएंगे। कीवर्ड लगाने के बाद आप इनपुट का फंक्शन लगा देंगे, और इसमें जो मैसेज होगा वो डबल कोट्स में लिखा जाएगा, और मैसेज हमारे पास ऑप्शनल होगा। तो हम यही सिंटैक्स अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, सिंपल एक इनपुट का फंक्शन लिख देते हैं। और मैसेज ऑप्शनल था, हम मैसेज नहीं लिख रहे। तो अब अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ आउटपुट में कुछ भी नहीं है, बल्कि एक बॉक्स आ गया, और ये बॉक्स मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करूँ। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 54 लिखता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो होगा यूँ कि वो मेरा 54 वेरिएबल 1 में स्टोर हो जाएगा, और आगे द वैल्यू ऑफ var1 इज़ 54 शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, जैसे मैंने एंटर प्रेस किया है तो उसने मुझे क्या कह दिया है, द वैल्यू ऑफ var1 इज़ 54। तो बेसिकली ये हमारा इनपुट फंक्शन होता है। अब जब ये 54 हमें इनपुट जब हम कर रहे हैं तो आप तो गौर से दोबारा देखिएगा, हमें कोई प्रॉम्प्ट शो नहीं हो रही, हमें कोई मैसेज शो नहीं हो रहा कि हम यहाँ पे क्या चीज़ इनपुट कर रहे हैं। ये जो 232 13 ये जो चीज़ लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं? हम चाहते हैं पहले उसको मैसेज भी शो हो जाए कि आप वेरिएबल 1 की वैल्यू इनपुट करा रहे हो। तो उसके लिए हमने सिंपली करना क्या है, हमने डबल कोट्स में यहाँ पे जाके ऊपर जो है वो मैसेज लिख देना है ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में वो मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी के लिए सिर्फ लिख देता हूँ मैसेज। मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, तो अब आप देखें कि यहाँ पे मुझे पहले मैसेज शो हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मैं आगे कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ और वो वैल्यू स्टोर हो गई। इस मैसेज की जगह मैं एक लॉजिकल मैसेज भी शो करवा सकता हूँ। जैसे मैं वेरिएबल 1 की वैल्यू ले रहा हूँ तो मैं उसको कह दूँगा प्लीज़ इंटर वैल्यू ऑफ var1। तो इससे ये होगा कि यूज़र इनपुट करने से पहले उसको समझ आ जाएगी कि हाँ, जो चीज़ मैं इनपुट करने जा रहा हूँ वो क्या चीज़ इनपुट हो रही है। तो अब उसको समझ आ गई कि मैं वैल्यू ऑफ var1 इनपुट करने जा रहा हूँ। वो 23 लिख के जैसे इंटर दबाएगा तो वो 23 var1 में स्टोर हो जाएगा, और 23 हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। और हमने यहाँ पे एक और बात की है कि ये जो वैल्यू इनपुट होगी ये स्ट्रिंग के तौर पे होगी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम दोबारा कोड में चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इस कोड को मैं सारे को जो है वो रिमूव कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बनाता हूँ var के नाम से, और उसमें मैं 30 स्टोर करवा देता हूँ। मुझे पता है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है। मैं प्रोग्राम में ही जानना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है टाइप का। टाइप के फंक्शन के अंदर आप जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे ये उसकी आपको वैल्यू बता देगा, और यही वैल्यू मैं प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट भी करवा सकता हूँ। उसके लिए मैंने कहा था प्रिंट में मैं आर्ग्यूमेंट लिखूंगा, तो इस आर्ग्यूमेंट की जगह मैं उठा के क्या रख देता हूँ, ये पूरा फंक्शन उठा के रख देता हूँ। तो फंक्शन मुझे जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इस वेरिएबल की डेटा टाइप होगी, और वो मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगी। जैसे मैं इस कोड को रन करूँ अगर, तो आप देखें इसने कह दिया है क्लास इंट। अगर यही वैल्यू कोई और होती, फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट लाइन पे var2 बना लें, उसमें आप लिख दें 54.3, और आप वेरिएबल की टाइप की बजाय आप वेरिएबल 2 की टाइप भी साथ प्रिंट करवा दें, तो दूसरी लाइन पे आप देखें हमें शो करवा रहा है कि आपका जो दूसरा वेरिएबल है वो फ्लोट डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है। बट व्हाट इफ़ मैं ये दो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट करवाता हूँ, तो इनकी टाइप क्या होती है? मैं यहाँ पे भी इनपुट लिख लेता हूँ और लिखता हूँ प्लीज़ एंटर अ नंबर,
और यही सेम टू सेम चीज़ जो है मैं कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। अब ये दोनों वैल्यूज़ यूज़र दे रहे हैं, तो आप लोगों ने नोटिस करना है कि ये दोनों वैल्यूज़ की डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नंबर भी ऐड करूँगा फिर भी ये स्ट्रिंग होगी। फॉर एग्जांपल मैं पहली वैल्यू दे देता हूँ 20, एंटर दबाया और दूसरी वैल्यू मैंने दे दी 45.3, तो मुझे इसने दोनों की क्लास जो है वो स्ट्रिंग बताई है। अब ये तो वैल्यू स्ट्रिंग में आ चुकी हैं, स्ट्रिंग में आई हैं, तो मसला क्या होगा? स्ट्रिंग में आने के बाद मसला ये होगा कि जब हम इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उधर हमारे लिए इशूज़ आ जाएंगे। जैसे मैं इन दोनों का सम शो करवाना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ जी प्रिंट सम ऑफ नंबर्स इज़, और इसके बाद सम शो करवाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VAR प्लस VAR2। मेरी एक वैल्यू VAR में पड़ी है, दूसरी VAR2 में पड़ी है, दोनों को सम करके मैं यहाँ पे जो है शो करवा रहा हूँ, बट दोनों स्ट्रिंग की फॉर्म में हैं। तो इशू क्या आएगा? इशू ये आएगा कि जब आप फर्स्ट नंबर यहाँ पे इनपुट करवाएंगे, अगर आप यहाँ पे आके देखें, मैंने फर्स्ट नंबर 20 इनपुट करवाया और दूसरा नंबर मैंने 45 इनपुट कराया। अब ये दोनों स्ट्रिंग की फॉर्म में है, तो मुझे रिजल्ट मिल गया 2045, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से इसने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। मैं चाहता हूँ ये इंटीजर फॉर्म में आए, ठीक है, ये दोनों नंबर्स किस फॉर्म में आए? इंटीजर फॉर्म के लिए। उसके लिए मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है? टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं, और पाइथन में जो हम इनपुट लेते हैं वो हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। अगर यूज़र नंबर भी इनपुट करेगा वो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में ही होगा। तो जो भी नंबर इनपुट होगा, हमें उसको अगर नंबर की फॉर्म इनपुट करवाना है तो पहले उसको हम इंटीजर या फ्लोट की टाइप में टाइप कास्ट करेंगे। अब वो कैसे किया जाएगा? आपने सिंपली करना ये है कि आपका जो इनपुट फंक्शन है वो आपको वैल्यू रिटर्न करवा रहा है, और आपका इंटीजर फंक्शन जो है वो चीज़ को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। आप जो चीज़ इनपुट हो रही है उसको यहीं पे क्या कर देंगे? इंटीजर में टाइप कास्ट कर देंगे। दोबारा से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे इनपुट फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, बाहर वाली साइड पे एक ब्रैकेट में यहाँ लगा देता हूँ और एक ब्रैकेट में यहाँ एंड पे लगा देता हूँ। और ये किस फंक्शन की है? ये इंटीजर फंक्शन की है। दूसरे पे भी मैं यही चीज़ अप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों मेरे किस में टाइप कास्ट हो गए हैं? इंट में टाइप कास्ट हो गए हैं। मैंने जो पहला नंबर इनपुट करवाया है वो भी इनपुट होने के बाद इंटीजर में टाइप कास्ट हो चुका है, दूसरा नंबर भी इनपुट होने के बाद टाइप कास्ट हो चुका है इंटीजर की फॉर्म में। अब ये दोनों नंबर बन जाएंगे। अब मैं इस कोड को अगर रन करता हूँ और मैं वही सेम 20 और 45 इनपुट कराता हूँ, एक वैल्यू मैं यहाँ पे जो है वो 20 लिख देता हूँ और दूसरी मैंने वैल्यू 45 लिखी है, इंटर दबाया तो अब मुझे 65 रिजल्ट मिला है। ये क्यों मिला है? क्योंकि अब मैंने वैल्यूज़ को इंटीजर फॉर्म में जो है वो इनपुट कराया है। अब बुक में देख लेते हैं, बुक में भी उसने ये कहा है कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन यहाँ पे इकट्ठे लिखे हैं। वो कहता है कि इनपुट ऑपरेशन जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप यूज़र से इंटरेक्ट कर पाएँ, आप यूज़र से कोई भी वैल्यूज़ इनपुट के लिए आस्क कर सकते हैं। इनपुट के लिए आप इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं और ये आपको एक मैसेज डिस्प्ले करवाएगा। जब यूज़र कोई चीज़ टाइप करेगा और इंटर प्रेस करेगा तो वो जो इंटर की गई चीज़ एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और आउटपुट का फंक्शन हम पहले बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप वो फर्स्ट लेक्चर जाके दोबारा पढ़ लें तो आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ उसने इनपुट की एग्जांपल दी हुई है कि आप जो है ये प्रॉम्प्ट शो हुई है एंटर यूर नेम, और वो इनपुट होके कहाँ चला जाएगा? नेम में। अब नेम क्योंकि स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है और इनपुट भी स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है, तो इसको हमने टाइप कास्ट यहाँ पे नहीं किया। फिर आगे उसने कहा है कि आप इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज़ को कैसे जो है वो हैंडल कर पाएंगे। तो न्यूमेरिक इनपुट्स को हैंडल करने के लिए आपको इंटीजर या फ्लोट चाहिए होगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे उसने एग्जांपल भी बताई हुई है कि अगर आप यूज़र से जो है वो एज इनपुट करवाते हैं तो आप एज को पहले किस में टाइप कास्ट करेंगे? इंटीजर में, और तब वो एज जाके शो होगी यूज़र को। अगर आप यूज़र से हाइट ले रहे हैं तो हाइट को आपने किस में टाइप कास्ट किया है? फ्लोट में, और उसके बाद तभी जो है वो आपकी हाइट यूज़र को शो हो जाएगी। सो आई होप आप लोगों को इनपुट और आउटपुट फंक्शंस में सारी डिटेल में समझ आ चुकी होगी। अगर आपका वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।